गुरु जी का सत्संग मतलब गुरु जी की बड़ाई, इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं हो सकती। तो मैं एक केस के सिलसिले में मैं इलाहाबाद गया। वहां पर मेरे चाचा रहते थे, जिनको मैं शायद 7-8 साल से मैं मिला नहीं था, और मैं डरते डरते एक दिन उनके घर गया। मैंने कहा पता नहीं वो कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने गुरु जी के 2 स्वरूप निकाल के एक मेरे ब्रदर के हाथ में दे दिए। तो इस तरह हमारी पहली मुलाकात गुरु जी से, उनके स्वरूप मिलने से भी उनका बेटा ये गुरु जी का मंत्र जाप है। और जो केस के सिलसिले में गया था मैं, वो बिना वकील के वो केस हमारे फेवर में हो गया। 23 अगस्त 2000 जब हम लोग इलाहाबाद से वापस आए तो सीधा हम लोग मंदिर की तरफ गए। हमको रास्ता नहीं मालूम था, संडे का दिन था। हम लोग जो गुरु जी के छोटे स्वरूप थे उसको दिखा दिखा के लोगों से पूछ रहे थे कि गुरु जी का मंदिर कहाँ पर है। और आखिर में हम लोग मंदिर 3 बजे पहुंचे उस दिन। माली अंकल थे वहां पर। हम लोग गए, समाधि थी, समाधि का भिड़ा हुआ था डोर। हम लोगों ने हाथ लगाया, समाधि का दरवाजा खुल गया। हम लोगों ने माथा टेका। हमको ये नहीं मालूम था कि क्या रीत और रवाज है मंदिर के, कुछ नहीं मालूम था हमको गुरु जी के बारे में। फिर हम लोग बड़े मंदिर की तरफ गए, बड़े दरबार की तरफ गए। वो भी भिड़ा हुआ था। हमने वहां पर हाथ मारा तो वो दरवाजा खुल गया। अंदर एसी चल रहा था। हमने गुरु जी को माथा टेका। फिर माली अंकल ने कहा ये शिव जी की मूर्ति है, यहाँ माता टिक्की, कुटिया दिखाया, झूला दिखाया। तो मेरे को लगा जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया कि ये मेरी जगह है। इतना सुकून मेरे को मिला कि मेरी आत्मा को, कि मैं जो गुरु की धर धर भटक रहा था, आज वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। जाते समय माली अंकल ने हम लोग को एक लड्डू प्रसाद दिया। और अंकल उसके उसके बाद मैं 7 दिन मंदिर जाने लग गया। मेरे भाई को उतना विश्वास नहीं था, वो मेरे लिए चला जाता था। और एक दिन शाम को वो बच्चों को पढ़ा रहा था तो एकदम से वो खून की उल्टियां करने लगा और आधा कप खून निकल गया। बगल में डॉक्टर का घर था, उसके पास गए। उसने कहा आपकी फैक्ट्री है, मे बी टीबी हो गया हो, बहुत वर्कर्स होते हैं। और इसने गुरुजी का स्वरूप हाथ में, छोटा सा स्वरूप था, हाथ में लिया और उसने कहा भैया मैं ठीक हो गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सारे टेस्ट कराए। टेस्ट में कुछ सब नेगेटिव आया और उस दिन बाद खून नहीं निकला। फिर मैं एक बात बोलता हूँ, गुरु को मानो तो पूरा मानो, नो इफ एंड बट्स। अगर गुरु जी ने मना किया है कि आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है अंदर, तो आप मत ले जाओ। हम लोग मंदिर जाते थे तो अपना मोबाइल फोन गाड़ी के अंदर रख देते थे। तो एक दिन जब हम लोग 11:30 बजे जब मंदिर से बाहर आए और हम लोगों ने फोन ऑन किया, तो मेरे विक्रम अंकल, मेरे जो ब्रदर हैं, उनकी वाइफ ने फोन किया कि जो बच्चा है वो बहुत बीमार हो गया है। एक दिन पहले ही उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उसने कहा था कि कल रात से ये गोली खा लीजिएगा, इससे ठीक हो जाएगा। जैसी ही गोली खाई उससे रिएक्शन हो गया, पूरे बॉडी में छाले पड़ गए। सर्दी का दिन था, तो मैंने अपने भाई से बोला कि आप अपनी आंटी से बोलो। हम लोग को एक सत्संग में गुरुजी का एक मग मिला था जिसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था, कि उसमें जल प्रसाद भरे, गुरुजी का मंत्र जाप करें और बच्चे को पिला दें। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही बच्चे को पिलाया वो 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। सो इट्स अ फेथ। मेरा फेथ था कि अगर मैं गुरु के दरबार में बैठा हूं तो मेरे को कौन सी मुसीबत छू सकती है। फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग का जो बिजनेस था इतना खराब हो गया था कि हम सुसाइड करने के चक्कर में थे। हम लोग सोचते थे कि आज दिसंबर को हम जाएंगे और ये हमारा 31 दिसंबर हमारा आखिरी होगा। लेकिन गुरु जी की मंदिर की महिमा ऐसी थी कि आप मंदिर के अंदर जाते हो, आप नेगेटिव होकर जाते हो और इतनी पॉजिटिव होकर निकलते हो। हम लोग रोते हुए जाते थे और हंसते हुए बाहर निकलते थे। गुरु जी ने दिसंबर में हमारी फैक्ट्री बंद करा दी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। और गुरु जी ने किस तरह हमारा हाथ पकड़ के हमको निकाला, वो उसका शुक्राना मैं कर ही नहीं सकता। जब मेरी फैक्ट्री बंद हुई तो मेरा भाई रोज सुबह रोता था कि अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं। करीब 4-5 बजे के बाद वो रोता था। मेरे पिताजी भी नहीं है, पिताजी के लिए और गुरु जी के लिए। और गुरु जी गुरु जी ने उनको, मेरे भाई को 1 महीने दर्शन दिए रोज। वो रोज गुरु जी कभी शिव जी के रूप में, कभी गुरु जी के रूप में उसके आते थे, उसको शांत करते थे और चले जाते थे। अब मैं आपको कुछ फाइनेंशियल जो गुरु जी ने हम पर मेहर की। मेरे फादर जज थे एंड माई मदर वॉज गेटिंग ए पेंशन। वो पेंशन उस समय बहुत कम थी, 4-5 हजार रुपए की थी। तो मेरे ब्रदर ने एक चिट्ठी हाई कोर्ट को लिखी कि इनकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर गुरु जी की कृपा देखो,
पेंशन डिपार्टमेंट अलग है और हाई कोर्ट अलग है। 8-10 दिन के बाद ही हाई कोर्ट से चिट्ठी आती है विद ड्राफ्ट ऑफ 10 लाख रुपीस, और जो 5,000 की पेंशन थी वो 42,000 हो जाती है। सो गुरुजी को आप मानो। एक दूसरा ही सत्संग एक और है फाइनेंशियली पर। जब मैं गुरुजी के पास जाने लगा तो गुरुजी ने मेरे को चांस दिया, एक बिजनेस का और चांस दिया। एक कंपनी है प्रदीप ओवरसीज, गुजरात में 2500 करोड़ की कंपनी है। उसके मालिक से मेरे को मिलवाया और उसका मालिक कहने लगा कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ। मेरी प्रिंटिंग की फैक्ट्री है, आप गारमेंट बनाते हो, आप गारमेंट की फैक्ट्री यहां पर खोलो अहमदाबाद में। मैं आपको एक नया प्लांट और नई फैक्ट्री बना के दूंगा। मेरे पास 500 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है, 40% का मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा। मेरे को मालूम है कि 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको 2-3-4 लाख रुपए जो आपको महीने के खर्चे के चाहिए वो मुझसे ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो। और उसने वो फैक्ट्री लगा भी दी, 3-4 करोड़ रुपए लगा के उसने फैक्ट्री लगा भी दी। शिवरात्रि वाले दिन वो मुझसे मिलने पहली बार दिल्ली आया, मेरी फैक्ट्री में गया, कहता है ये जो सामान है इसको यहीं पर छोड़ दो, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। तो उस समय शिवरात्रि वाले दिन मैंने कोई सेवा नहीं ली थी कि मेरे को मालूम नहीं था कि मैं कब वापस आ पाऊंगा मंदिर में। तो उसकी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, उसने वो फ्लाइट ली, वो चला गया और मैं करीब 2 बजे मंदिर पहुंच गया एयरपोर्ट से। मैं समाधि के जो बगल में जो जल प्रसाद है वहां पर मैं खड़ा हुआ और मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा गुरुजी सेवा। और जैसे ही मैंने आंख खोली, एक अंकल आते हैं और मेरे को बोलते विकास अंकल आप बेर सेवा कर लो। और मेरे को 2 मिनट के अंदर में मैं बड़े मंदिर के किचन में, वहां पर हम लोग बेर को छांट रहे हैं, धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं और थैलियों में भर रहे हैं। वहां पर आंटियां बैठी हुई आंटियां हैं, वो गुरुजी का लंगर बना रही हैं, गुरुजी का सत्संग कर रही हैं। इतनी मौज। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बिल्कुल तर गया। जब शाम को वो हम लोग सारा पैकेट बना लिए तो कहने लगे अच्छा विकास अंकल इसको आप बांट भी दो। तो मैं स्टॉल में चला गया और मैं बेर बांटने लग गया। तो वहां पर एक आंटी आती हैं और कहती हैं अंकल आप जो बेर बांट रहे हो, अब आप जिंदगी में शिवरात्रि के दिन ही आप बेर खाओगे, उससे पहले बेर मत खाना। मैं अब बेर शिवरात्रि से पहले कभी नहीं खाता। और उस दिन गुरुजी ने को मैं बहुत भाग्यशाली था कि गुरुजी की भोग की थाली से मेरे को एक लड्डू मिला। गुरुजी छोटी छोटी चीजें, कुछ बहुत छोटी चीजें हंसने वाली भी हैं। हम लोग एक बार इलाहाबाद से दिल्ली आ रहे थे तो मेरा मन किया कि मेरे को अंगूर खाने, बहुत तेज फीलिंग थी। मैंने सोचा कोई ठेला देखूं, उसे अंगूर खरीदूं, धोऊं और खा लूं। लेकिन जो भी ठेला दिखे वो सड़क के उस पार दिखे। ये करते हुए हम लोग आगरा मंदिर में पहुंचे। वहां पर हम लोग को भाटिया आंटी मिली और कहने लगी आज जो गुरुजी को भोग लगा है वो अंगूर का भोग लगा है। उन्होंने मेरे को जाती अंगूर दिए और 1 किलो अंगूर पैक करके भी दे दिए। इट्स नॉट स्मॉल थिंग। जैसे आप गुरुजी आपकी छोटी छोटी सी बात का भी ध्यान रखते हैं। ऐसी एक बार हम लोग बड़े मंदिर में, हम लोग बड़े फंक्शन में सेवा कर रहे थे, तो मैंने जल प्रसाद पीने की कोशिश की, वो बहुत गर्म था। मैंने खाली इतना बोला तो बहुत गर्म है, कूलर वॉज नॉट वर्किंग। तो किसी ने कहा अंकल जरा ऑफिस से जाके ये सामान ले आना। तो ऑफिस छोटे गेट के बगल में बना हुआ है। मैं वहां पर गया, वहां पर एक अंकल बाल्टी में खूब बर्फ डाल के, नींबू पानी था। जैसे ही मैं गया वो कहते हैं अंकल नींबू पानी। 2 मिनट भी नहीं हुए थे और गुरुजी ने मेरे को वो नींबू पानी दे दिया। मैं आपको कुछ फॉरेनर्स जो बाहर के लोग थे, किस तरह गुरुजी ने मेरे को उनको मंदिर ले गया उनको। मैं बिजनेस करता था तो कुछ फ्रेंच कस्टमर मेरे पास आए तो मैं उनको गुरुजी के बारे में सत्संग करता रहता था। 6 लोग थे वो लोग। वेडनेसडे का दिन था तो कहने लगे हमको मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा आज तो मंदिर बंद है और मेरे को नहीं मालूम कि मैं आपको अंदर ले जा पाऊंगा कि नहीं ले जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा हम बाहर से ही हाथ जोड़ लेंगे, बट वी वांट टू गो। मैं उनको मंदिर लेके आया तो उन्होंने कहा अच्छा आप समाधि तो चले जाइए। वहां पर सेवा चल रही थी, शब्द लगे हुए थे, आंटी लोग समाधि की और हर जगह सेवा कर रही थी। फिर वो एक अंकल बोलते अच्छा ऐसा है आप समाधि नहीं, आप बड़े दरबार तक चले जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। कुछ देर बाद हम लोग को चाय प्रसाद मिल गया सबको। कुछ देर बाद एक आंटी आती है, गुरुजी की समाधि के फ्लावर्स वो उन फ्रेंच लोगों को देती हैं।
फिर एक आंटी कहती है अच्छा लंगर भी है, सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो उन सबको सरसों का साग और मक्की की रोटी मिल जाती है। तभी वो वहां पर कर्नल माथुर अंकल आ जाते हैं और वो गुरुजी का सत्संग करने लग जाते हैं उनसे। उसकी कुछ देर बाद गौरव अंकल आ जाते हैं और गौरव अंकल गुरुजी का स्वरूप और डिवाइन बुक उन लोगों को देते हैं। वेनसडे बंद मंदिर, वेनसडे जब मंदिर बंद था उस दिन गुरुजी ने उन लोगों को वो पूरा मंदिर का नजारा दिखाया, शब्द सुनवाए, चाय प्रसाद पिलवाया, समाधि के फ्लावर दिलवाए, सत्संग करवाया, डिवाइन बुक मिली और स्वरूप मिला, जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। गुरुजी ने वो वेनसडे को दिन उनको दिया। गुरुजी ने बुलाना होता है, हम लोग बोलते हैं हमने बुलाया, इट्स नो, वी आर ओनली ए मैसेंजर, कि हमने उनको बोला आपको गुरुजी बुला रहे हैं। ऐसी एक और फॉरेनर था, ही वाज जो ब्रिटिश था, उसको भी मैं गुरुजी के का सत्संग करता था। और वो जब इंडिया आया कहने लगा यार जो मेरी वाइफ की सिस्टर है, यंगर सिस्टर, शी गॉट ब्रेस्ट कैंसर एंड इंटेस्टाइन कैंसर, और वो इतनी डिप्रेस हो गई है कि वो मेरी बीवी से बात नहीं कर रही है, मेरे को मंदिर जाना है। चांस की बात है उस दिन भी वेडनेसडे था, मंदिर बंद था। उस दिन एक रानी गुलाटी आंटी का एक लड़की उनकी है, तिलकी आंटी, उनकी शादी हो रही थी, एक सत्संग था आपका रजौरी गार्डन साइड में, बहुत बड़ा सत्संग था। तो मैंने कहा अभी देखो आज तो मंदिर बंद है, एक सत्संग हो रहा है, अगर तुम आप बोलो तो मैं आपको वहां ले जाता हूँ। तो हम लोग वहां पर गए, तो वो कहता है वो सो लाउड म्यूजिक, और उस आदमी ने उस लाउड म्यूजिक में 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन किया। जब लंगर का टाइम आया कहता मैं तो दही नहीं खाता, मैं तो स्पाइसी फूड नहीं खाता। उसने 2 बार लंगर खाया। फिर वहां पर गुरुजी के स्वरूप बट रहे थे, और वहां पर स्वरूप और एक कैलेंडर भी बट रहा था जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बहुत बड़ा सा मतलब। तो वो एक शायद आखिरी था, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो मेरे सामने एक संगत और थी, तो उनको जो बात करते कहेंगे नहीं आप लाइन में नहीं, उनको हटा के वो बड़ा सा कैलेंडर गुरुजी का योलो चेलो में था, वो मेरे को मिल गया। और वो जो हमारा फॉरेनर था जॉर्ज, उसको गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिला। फिर मैं उसको होटल में मैंने छोड़ा। जब मैं सुबह उससे मिलने गया, कहता है समथिंग इन योर गुरुजी। कहने मैं रात को वो स्वरूप लेके सो गया मुट्ठी बंद कर, और उसने क्या देखा, कहने का मैं उठा हुआ, मैं पसीने से लथपथ था, ही इज सो पावरफुल। उस दिन मैं उसको बड़े मंदिर लेके गया। He was 6 foot 2 inches. He was Jew. He never believed in God. This is an energy. उसने हर जगह माथा टेका जैसे हम लोग टेकते हैं झुककर। 4 आदमी के साथ बैठ के लंगर किया उसने। और जैसे ही उसने लंगर करके वो हॉल में आया, उसकी वाइफ का फोन आया कि उसकी बहन ने उससे बात करना शुरू कर दिया, जो बहन उससे बात नहीं कर रही थी। और उसने फिर बताया कि उसका जो इंटेस्टाइन का कैंसर था वो शरीर से गायब हो गया। गुरुजी ने बहुत मेहर किए हैं, बहुत सत्संग है। मैं कुछ अब आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगा। एक दिन मेरी मदर जो अब शी इज नो मोर, 3-4 साल की बात है पहले, कि उनके नाक से खून निकलने लगा। इतना खून करीब रात के 9 बजे थे कि उनकी पूरी नाइट ऑन, सब कुछ खून, फर्स्ट में खून। मैंने फोन किया डॉक्टर से, मैं भी कहूँगा शायद ब्रेन हैमरेज हो गया है, क्या हो गया है। हमारे घर में गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, मंदिर में गया, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और मैंने कहा गुरुजी मेरे को अपनी माँ आधे घंटे के अंदर वापस घर में चाहिए। और मैं अपनी मदर को लेकर यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल है, टैक्सी में लेकर वी वेंट टू हॉस्पिटल। उन्होंने पूरा चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, वो किया, तो कहने लगे नाक की नस फट गई है। उन्होंने उसको सील किया और मेरी माँ आधे घंटे के अंदर घर में वापस थी। सो इस क्वेश्चन ऑफ योर फेथ ऑन योर गुरु, आप कितना विश्वास करते हो अपने गुरु पर। ऐसे एक बार हम लोग मंदिर में थे, वहां पर शालिनी आंटी सत्संग कर रही थी और उन्होंने कहा कि हमने तो अपने सारे भगवान की मूर्तियों को उठाकर मैं तो दिया आई। मैं और मेरे ब्रदर वहीं पर हम लोग सत्संग सुन रहे थे। हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो हमारे मंदिर में कृष्ण भगवान, माता रानी, खाली गणेश जी और शिव जी को छोड़ के हमने जितने भगवान थे हमने सबको उठाया। और हम लोग नोएडा में सेक्टर 44 में एक मंदिर है, हम उस मंदिर में गए। तो मेरा भाई वो सारा
सामान लेकर मंदिर के अंदर गया। उसने थोड़ा झूठ बोला कि हमारा ट्रांसफर हो गया, हम जा रहे हैं। तो पंडित जी कहने लगे, जो लट्टू कृष्ण भगवान थे, अरे जो सेम है, मैं तो इनको यहीं पे मैं यहीं पे इनको मंदिर में रख देता हूँ। वो कृष्ण भगवान जी मंदिर में रख दिए गए। देवी माँ को कहता, अरे तो मैं सपने में आई थी, मंदिर किया, इसको तो मैं घर ले जाता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने हमारे कैलेंडर तक रखी है कि कोई भी खंडित नहीं है। और फिर उन्होंने एक लाइन मेरे भाई से बोली, इन इन भगवानों का भार अब हमको दीजिए, आपको जो नए भगवान है आप उन वहां जाइए। तो गुरु जी ने सारे भगवानों को उनकी अपनी जगह दी। और मेरा मानना है, एक को मानो। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हो तो आप कृष्ण भगवान को मानो, आप देवी माँ को मानते हो आप देवी माँ को मानो। हर किसी के पास मत जाओ, एक को खत्म बनाओ। उसके बाद तो हम खाली हम गुरु जी की ही पूजा करते हैं। गुरु जी हमारे लिए सब कुछ हैं। और गुरु जी ने अपने अंदर सारे देवी देवताओं को मिला दिया। इट्स लाइक ए स्कूल, व्हेन यू गोइंग टू केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसी तरह देवी देवताओं के भी का लेवल होता है। और हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, ओम हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैंने दो चीज गुरु जी से मांगी, गुरु जी के चरणों का साथ और संगत का साथ। गुरु जी ने मेरे को बहुत सारी और संगत से मिलाया और उन सबसे 1 to 1 मेरे को सत्संग करवाए। जनरल कपूर अंकल से मेरे को क्लियर फॉर्म का सत्संग बड़े मंदिर के बड़े हॉल में बैठ के कराया, 1 to 1। गुरु जी ने हम लोग को गुल्लक सेवा के लिए बुलाया था। जब गुल्लक सेवा खत्म होगी तो मैं अंकल के पास बैठा हुआ था, तब अंकल ने वो मेरे को क्लियर फॉर्म का सत्संग सुनाया। तो कहने लगे, देखो गुरु की इच्छा देख, मैं तेरे को ये सत्संग बड़े दरबार में बैठ के सुना रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरु बीच में हमारे पास कार नहीं थी, तो कैसे गुरुजी ने हमको मंदिर से घर पहुंचाया। एक नहीं, पता नहीं कितनी बार। मैं एक दिन अपने कजन, जो पहली बार जा रहा था मंदिर, उसने कहा चलो हमें टैक्सी कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं। हम लोग मंदिर पहुंचे तो शायद गुरु पूर्णिमा थी और जोड़े घर में बहुत रश था। मैं जोड़े घर में सेवा गुरुजी ने मेरी लगाई हुई थी, तो मैं तो सेवा में लग गया। और जो मेरे कजन था वो अपना 1.5-2 घंटे के बाद लंगर वंगर करके बोलता है, मैं तो जा रहा हूं। मैंने कहा तुम जाओ। मैंने 1 मिनट ही सोचा कि मैं मंदिर से, मैं गिरी नोड़े रहता हूं, मैं घर कैसे जाऊंगा। करीब 11:30 पौने 12 बजे, तो मेरे ब्रदर वहीं पर जोड़े घर के पास ही बैठा हुआ था। तो एक अंकल आए, कहने लगे मैं तो गिरी नोड़े रहता हूँ। तो मेरे ब्रदर ने पूछा, अंकल आप हमको छोड़ दोगे गिरी नोड़ा? तो वो कहते हैं, देखो ये गुरु की लीला, हम लोग 4 फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोग एक गाड़ी से आते थे, आज हम 2 गाड़ी से आए हैं। और उन्होंने, गुरु जी ने हम लोग को घर तक छोड़ा रात को, तो हम लोग 1 बजे घर पहुंचे। दूसरी बार का इंसिडेंट है, मेरी गाड़ी थी वो मंदिर में खराब हो गई। बहुत लोगों ने संगत में धक्के लगाए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। बड़े मंदिर के बगल में ही उसको हमने खड़ा किया और एक संगत ने हमको मेट्रो में छोड़ दिया। लास्ट मेट्रो जाने वाली थी, तो मैंने वो जब टोकन लिया तो मैंने कहा, राजीव चौक से मेरे को नोएडा की मेट्रो मिल जाएगी? कहता हाँ जी आपको मिल जाएगी। हम लोग बैठ गए। जब हम राजीव चौक पहुंचे तो कहने लगा, जी वो जो आपकी नोएडा वाली मेट्रो है वो तो निकल गई है। तो मैं वो टोकन लेकर मैं मेट्रो के ऑफिस में अंदर घुसा। मैंने कहा मैंने तो ये नोएडा तक का टोकन लिया है, तो मेरे को बिना लिए ये मेट्रो आपने छोड़ कैसे दी? और आप मेरे को टैक्सी का पैसा दो राजीव चौक से नोएडा तक का। कहता जी मैं टैक्सी का तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ऑटो का पैसा दे दूंगा। आपको कितने पैसे चाहिए? हमने कहा ऐसा करो, किसी आदमी को भेज दो, जो ऑटो वाला राजीव चौक से उसका पैसा मांगेगा, आप ऑटो वाले को दे दो। उसने आदमी भेजा, उसने जो पैसे मांगे उसने दिए। तो लोग कहने लगे, ये पहली बार ये हुआ कि किसी मेट्रो ने आपको पैसे दिए ऑटो के कि आप घर चले जाओ। तो मैंने कहा मैं आज संगत से नहीं मांगूंगा, आज गुरु जी मेरे को घर छोड़ेंगे। और ये कह के मैं और मेरे भाई हम लोग पैदल चलने लगे। मेरा भाई कहने लगा, अब तो हम लोग मंदिर से दूर निकल आए, अब तो कोई रोकेगा भी नहीं गाड़ी हमको लिफ्ट देने के लिए। तो मैंने गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी छोड़ेंगे हमको। हम लोग कुछ और आगे गए तो एक जो ग्रामीण सेवा वाला टेम्पो होता है वो मिला।
उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे, हमको भी बिठा लिया उसने। 1 किलोमीटर गया होगा कि उसका टायर पंचर हो गया। उसने हम 2 और वो 3 आदमी, अब 5 लोग हो गए। उसने हमको वहीं उतार दिया। हम लोग थोड़ी दूर और आगे चले तो एक ऑटो वाले आता है, कहता है मैं 20-20 रुपए लूंगा, मूलचंद छोड़ दूंगा। एक आदमी तो वो डिक्की में बैठ गया, एक आदमी आगे बैठ गया और एक आदमी हमारे साथ। तो पांचों को जैसे ही मूलचंद में वो ऑटो रुका, जो कॉल सेंटर की टैक्सी आती है, वो हम लोगों ने पैर नीचे रखा, कॉल सेंटर की टैक्सी आई, कहने लगी 20-20 रुपए नोएडा। हम लोग उस टैक्सी में बैठ के नोएडा पहुंचे और वहां से हमने ऑटो लिया और हम गिरी नोएडा पहुंचे। जितने पैसे में हम मंदिर जाते थे, उतने ही पैसे में गुरुजी ने उस रात को हमको हमारे घर पहुंचाया। और ये मेरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे को घर पहुंचाएंगे। कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम लोग इलाहाबाद से दिल्ली आ रहे थे कार से, और फिरोजाबाद के पास एकदम से मेरी कार रुकी। सुबह का 3:45 बजे का टाइम था। झटका लगा और कार बिल्कुल रुक गई। तो हम लोगों ने किनारे में किया और हम लोग वहीं पर सो गए। 5-5:15 बजे जब आंख खुली हमारी, तो हमने देखा कि वो जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी वहां पर सब मोटर पार्ट्स की दुकानें थी। तो उसमें हम लोगों ने नंबर देखा और हमने एक मैकेनिक को फोन किया। वो मैकेनिक आ गया 5:30 बजे, और वो कहने लगा जी आपका तो गियर बॉक्स जैम हो गया है। आपको नीचे कोई ईटा लगा था, वो सील टूट गई और गियर ऑयल सारा निकल गया, वो तो जैम हो गया। 1 घंटा लगा रहा। कहने लगा जी ये तो ठीक होगा नहीं, मेरी दुकान गाड़ी थी। कहता यहाँ पर उसके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको टो करके उसको लेके जाओ नोएडा। मुसलमान कारीगर था। फिर कहता है किस भगवान की पूजा करते हो, आपका गियर बॉक्स जो जैम था वो खुल गया। कहता है लेकिन हम इसमें ऑयल नहीं डाल पा रहे क्योंकि आपकी सील टूटी हुई है। मैं वो गाड़ी फिरोजाबाद से नोएडा बिना गियर ऑयल के चला के लेके आया। किस तरह चली, बिकॉज बिना ऑयल के तो गियर में वो चिंगारी छूटती है और वो चल सकती नहीं है। ये गुरुजी की लीला है, बिना गियर ऑयल के वो गाड़ी नोएडा तक आई। और नेक्स्ट एक वो जो गियर बॉक्स है, जो नया अगर मैं लेता खराब हो जाता था, 90,000 रुपए का था, और वो गियर बॉक्स मेरा 800 रुपए में ठीक हो गया। दूसरी बार फिर हम लोग इलाहाबाद से आ रहे थे। मैं कहीं बीच में रुकता नहीं हूँ चाय के लिए, किसी के लिए। एकदम फिर मैं आगरा के पास आकर गुरुजी ने ऐसी अर्ज दी कि मैंने गाड़ी रोकी। हम लोग एक ढाबे में गए और वहां पर हमने चाय और वो पराठे खाए। सामने ही फ्लाईओवर था। जैसे ही हम वो फ्लाईओवर चढ़ के उतरे हैं, तो हमने देखा वहां पर ईटे पूरे सड़क पे फैले हुए, ईटे बोतले। तो हमने रोक के पूछा कि लोगों से यहाँ पर क्या हुआ। कहने लगे यहाँ पर चुनाव हुआ, पहले एक मुसलमान कैंडिडेट को जीत गया, वो विधानसभा का था, और बाद में उसको बोला कि वो हार गया। तो यहाँ पर तो गोलियां भी चली हैं और 2 आदमी मर गए। अगर हम लोग वो चाय और पराठे खाने नहीं रुके होते तो हमारी गाड़ी भी उस रॉयट्स में होती। हम लोगों ने शुक्राना करने के लिए हम लोग आगरा मंदिर गए, और मैंने गुरुजी को बहुत थैंक कहा कि गुरुजी आप ही ने सारा किया है। एक दिन मैं मंदिर में सेवा कर रहा था, शिवरात्रि वाला दिन था। हम लोग सेवादार लोग रात को 12 बजे की पहली बार गुरुजी का माथा टेकने जाते हैं। हम लोग का मानना है, हम अपनी सेवा में गए और हमारा माथा टिकिया। जब मैं बड़े हॉल पहुंचा तो वहां पर डांस हो रहा था और भरा हुआ था बरामदा भी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरुजी का दर्शन कर पाऊं, बट कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैंने वहीं से हाथ जोड़े और मैं कुटी की तरफ जाकर, जो शॉर्ट बीच में रास्ता बना है, वहां से लंगर के लिए जा रहा था। तभी मेरे को एक अंकल बोलते हैं कि जरा जाकर आप ये तौलिए जो है, जो जहाँ पर अभी नया बाथरूम बना है, वहां पर ये रखाइए। मैंने कहा जी अंकल। जैसे ही वो मैंने तौलिए रखे मैं वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि म्यूजिक रूम से संगत निकल रही है। तो मैं म्यूजिक रूम से अंदर गया तो देखा हॉल बिल्कुल खाली है और लाइट्स बंद थी। मैं जैसे ही अंदर गया, लाइट्स चली, मैंने गुरुजी को निहारा, गुरुजी को माथा टेका। 5 मिनट पहले वो हॉल लबालब भरा हुआ था, वहां पर डांस हो रहा था, और मैं बोला था मैं गुरुजी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने ऐसी लीला की कि मैं उनके दर्शन कर पाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक काम के लिए हम लोग कानपुर जा रहे थे, और मेरा काम कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चल रहा था। मैं करीब
2-3 साल से जा रहा था उस काम के लिए, और वहां के जो 7-8 अफसर है वो मेरे को बहुत तंग कर रहे थे। एक दिन मैं इतना तंग आ गया, मैं ऑफिस से निकला, मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा, गुरु गुरु महाराज अपनी पावर दिखा दो। संगत, आप लोग मानोगे नहीं कि विदिन ए वीक कानपुर में एक बिल्डिंग टूटी जाजमऊ में, और जो वो 8 अफसर जो मेरे को तंग कर रहे थे वो सस्पेंड हो गए। अगर आप गुरु को मानते हो और गुरु आपके साथ है और गुरु आपका दयाल है, तो आप समझो कि आपकी श्रद्धा पूरी है। मेरे फादर ने मेरे को, जब मैं बिजनेस शुरू मैंने किया, तो उन्होंने बोला कि यार तुम अपनी वकालत पूरी कर लो, बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं कब रुक जाए। लॉ का 3 साल का कोर्स था, मैं 2 साल का कर चुका था, मैं 1 साल ड्रॉप कर चुका था और मैं बिजनेस शुरू कर दिया था मैंने। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, तुम 3rd ईयर जाकर ये दे आओ। मैं गया, मैंने एक दिन पढ़े, एक ही दिन का एक कोर्स के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 1 दिन किया, और 6 दिन मैंने पढ़ा और मैं 3rd ईयर कराया। गुरु जी ने हमको नोएडा से ग्रेटर नोएडा भेजा। तो हम लोग सोच रहे थे गुरु जी ने हमको ग्रेटर नोएडा क्यों भेजा। जब हम लोग ग्रेटर नोएडा आए तो यहाँ पर 2-3 संगत थी, तो वो 2-3 संगत में हम लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को एक मंथली सत्संग शुरू करना चाहिए ग्रेटर नोएडा में और संगत बढ़ानी चाहिए। हम लोग हाँ तो बोल दी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था सत्संग होता कैसे है, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, गुरुजी आ रहे हैं कैसे उनका वेलकम करेंगे, कैसे उनका लंगर बनेगा, कैसे उनके दरबार लगेगा, हमको कुछ नहीं मालूम था। तो गुरुजी बोलते तुम 1 कदम लो, 10 कदम मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एक परम अंकल है, उनका मेरे पास फोन आता है, अंकल लंगर के लिए कुछ हुआ। मैंने कहा अंकल हाथ पैर खुले हुए, मालूम ही नहीं क्या होगा। कहते हैं ये एक पालीवाल अंकल हैं, ये मंदिर में भी लंगर बनाते हैं और ये सेवा भी करते हैं, तुम इन्हीं को दे दो। मैंने कहा जय गुरु जी की। तो पालीवाल अंकल ने बोला कि विकास अंकल ये सब्जी ये सामान खरीद के ले आओ और मैं परसों आ जाऊंगा, परसों सत्संग था। अब हमको दरबार लगाने नहीं आए, 12 बजे का सत्संग है और 11 सवा 11 तक कुछ नहीं हुआ था। संगत आई तो गुरु जी की ऐसी लीला है कि विदिन आधे घंटे के अंदर दरबार लग गया। हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और AWHO में रहते हैं ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर 3000 फ्लैट्स हैं। तो हमारे बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में गुरुजी की फ्रेगनेंस भरी हुई थी। यहाँ की संगत तो नहीं, उनको तो फ्रेगनेंस के बारे में मालूम नहीं, लेकिन वो कहे यहाँ तो बहुत खुशबू है, बहुत खुशबू है। कुछ संगत जो नोएडा से आ रही है, उन्होंने हमको मेरे को बात बताया कि उनको बटरफ्लाईज ने इस सत्संग का रास्ता दिखाया, वो फ्लाई करते हुए उनके साथ आई और उनको यहाँ छोड़ के गई। और उस सत्संग में जब हम लोग मंत्र जाप और आरती करने का टाइम आया तो हमारा म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर सब खराब हो गए और संगत को मंत्र जाप और आरती अपने मुंह से करनी पड़ी। वो तो गुरु जी की लीला है। मैं आपको बताया जब वकालत जो मैंने जब की और जो गुरु जी ने सत्संग करवाए मुझसे, पहले मेरे को बोलने में बहुत हिचक होती थी, लेकिन गुरु जी ने अपने सत्संग करा के मेरे को ऐसा कर दिया कि जब मैं कोर्ट रूम में बहस करता था तो पूरा हॉल गूंजता था। गुरुजी ने मेरे को एक से एक बड़े लॉयर से मिलवाया। हम लोग के अपने पर्सनल केसेस थे, उन लॉयर्स ने दो लॉयर्स 3-3 लाख रुपए एक दिन की फीस लेते थे पर डे हियरिंग के, उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, इवन टाइपिंग के तक के पैसे नहीं लिए। सो इट्स ऑल गुरुजी's मेहर। एक और किस्सा सुनाता हूँ। जो मेरा फर्स्ट केस हुआ, एक केस था कंपनी का, तो वकील बोल रहे थे यार कि इसमें मैं 2 लाख रुपए लूंगा और 10,000 रुपए मैं पर हियरिंग के लूंगा। तो एक मेरा क्लास फेलो था विवेक माथुर, उसने कहा विकास, एक और हमारा फ्रेंड है विक्रम धलोकिया, वो दुआ एसोसिएट में है, तुम उससे जाके क्यों नहीं मिलते। मैं गया, उसने कोई बात नहीं यार, मैं परसों ही तुम्हारा केस है, मैं आ जाऊंगा, तुम सुबह वकालतनामा साइन कर देना। हम लोग का तभी दिल धड़कने लगा। वो आया, मैंने कहा विक्रम कितने पैसे, उसने हमको काफी पिलाई, उसने कहा जा ऐश कर। हाउस गुरु जी। लेकिन गुरु जी जो जिससे काम आपका कराते हैं वो उसका भी इतना कल्याण कर देते हैं। वही फ्रेंड जितनी की वो बिलिंग 1 साल में करता था, उससे 4 टाइम अपनी बिलिंग करने लगा।
इज नॉट विद वन लॉयर, सेकंड लॉयर है उसको भी गुरुजी ने मालो माल कर दिया। तो गुरु जी की लीला तो गुरु जी जाने। जय गुरु जी।